Hello students, welcome to all of you, class 4th science and our new chapter 5 the word of plants। बेटा अब तक की क्लास में हमने छुट्टियों से पहले क्या किया था, हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई थिंक यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल चैप्टर अप टू 4। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम नया चैप्टर 5 है जो कि है द वर्ड ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, सो लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हमारे वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हम देखने को मिलते हैं एंड ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। और क्या कहते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो किस पे डिपेंड करती है अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, प्लांट्स हैव स्पेशल रूट्स एंड स्टेम्स टू हेल्प देम लिव इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब क्या कहते हैं कि प्लांट्स क्या रखते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनके पास रूट और स्टेम होती हैं, ठीक है, जिनको जड़ और तना हम बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं प्लांट्स के पास, रूट्स एंड स्टेम्स। क्लियर, जिसकी वजह से क्या आते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जीवित रह पाते हैं। क्लियर बेटा, तो और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, प्लांट्स के ऊपर। क्लियर, तो इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के टाइप्स, रूट्स एंड स्टेम्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। क्लियर, तो ये जो वाला पार्ट है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम ट्राई करेंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट आपके पास रूट्स एंड स्टेम्स। क्लियर, तो रूट्स क्या होता है, जड़ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। प्रीवियस क्लास में भी हम स्टडी कर चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कितने टाइप की रूट्स होती है, 2 टाइप्स की होती है, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। एंड रूट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, और ये रूट्स जो होती हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है प्लांट की। द स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन रूट्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स। और जो रूट होती हैं उनके ऊपर जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और जो रूट हेयर होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है कि ये सॉइल से क्या करते हैं, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल करते हैं प्लांट्स को। क्लियर बेटा, तो हमने 2 टाइप की रूट स्टडी करी है, वो कौन कौन सी हैं, टैप रूट यानी कि जो सॉइल के अंदर होती हैं, ठीक है, और फाइब्रस रूट जो सॉइल से ऊपर होती हैं उनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। तो अब टैप रूट और फाइब्रस रूट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो अब तक हमने यही कर लिया कि रूट्स क्या होती हैं, 2 टाइप की रूट होती हैं। क्लियर, और जो टीनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको रूट हेयर बोलते हैं। रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्लियर, अब है हमारे पास, देखो लेट्स लर्न अबाउट द सम स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट जो रूट है हमारे पास वो कौन सी होती है, वाटर स्टोरिंग रूट्स, यानी कि जो वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सम टैप रूट्स स्टोर वाटर दैट हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन ड्राई रीजन्स एंड समर्स, यानी कि कुछ टैप रूट्स ऐसी होती है जो वाटर को स्टोर करके रखती हैं और वो प्लांट को ड्राई रीजन एंड समर, यानी कि जो सूखा एरिया होता है वहाँ पे, या फिर जो समर एरिया होता है गर्मियों का मौसम, उसमें प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, द रूट ऑफ पम्पकिन एंड ग्राउंड आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर स्टोरिंग रूट्स। और इनका जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, रूट ऑफ पम्पकिन यानी कि जो कद्दू बोलते हैं उनकी रूट्स, या फिर एंड गॉड यानी कि जिसको हम बोलते हैं लौकी एक तरीके से, आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर स्टोरिंग रूट्स। ये किसके एग्जाम्पल है, वाटर स्टोरिंग रूट्स के। तो आपको क्या होना चाहिए, इन रूट्स के एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, वाटर स्टोरिंग रूट्स के, रूट्स ऑफ पम्पकिन एंड द गॉड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो क्या क्या है, फूड स्टोरिंग रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है टैप रूट की, फूड स्टोरिंग, यानी कि जो फूड को स्टोर करते हैं। वाटर स्टोरिंग यानी कि जो वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, फिर वो प्लांट को ड्राई रीजन में और समर में हेल्पफुल करते हैं सर्वाइव करने में। फूड एंड स्टोरिंग रूट्स क्या होता है, सम टैप रूट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च फॉर द प्लांट्स, यानी कि कुछ टैप रूट क्या करती हैं, फूड को स्टोर करते किस फॉर्म में, स्टार्च पे। ठीक है, प्लांट्स के लिए। सच रूट्स आर ऑल्सो एडेबल, और ये रूट क्या होती हैं, एडेबल यानी कि जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, द रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड बीट रूट आर एग्जाम्पल ऑफ फूड स्टोरिंग रूट्स। फूड स्टोरिंग रूट्स के क्या क्या एग्जाम्पल है, कैरेट, टर्निप एंड बीट रूट। कैरेट क्या होता है, गाजर, टर्निप क्या होता है जिसको हम बोलते हैं सलगम, और बीट रूट्स क्या होता है, चुकंदर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, कैरेट, गाजर, टर्निप क्या होता है, सलगम, और बीट रूट क्या होता है, चुकंदर। क्लियर, ये किसके एग्जाम्पल है, फूड स्टोरिंग रूट्स के। तो वाटर स्टोरिंग रूट्स के एग्जाम्पल कर लिए हमने, फूड स्टोरिंग के एग्जाम्पल कर लिए हैं। ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, 2 टाइप के टैप रूट्स हमने स्टडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास है बेटा, प्रोपेगेटिव रूट्स।
ठीक है। प्रोपेगेटिव रूट्स में ये किसका टाइप है, फाइब्रस रूट्स का। सम फाइब्रस रूट्स हैव बड्स दैट लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। यानी कि ये जो रूट्स होती है क्या रखती है, बड्स, यानी कि टहनी रखते हैं एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ज सच रूट्स प्रोपेगेट और ग्रो इंडिविजुअली इनटू न्यू प्लांट्स, और ये क्या करती है, न्यू प्लांट में इंडिविजुअली ग्रो करती हैं, ठीक है। द रूट्स ऑफ चेरी एंड स्ट्रॉबेरी आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेगेटिव, इनके आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं मेनली तो, ठीक है। तो प्रोपेगेटिव रूट के जो एग्जाम्पल है वो कौन सी हैं, रूट ऑफ चेरी एंड स्ट्रॉबेरी, आपने खाई होगी, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, फाइब्रस रूट के हैं, और क्या बोलते हैं इनको, प्रोपेगेटिव रूट्स हैं, ठीक है। किसका टाइप है ये, फाइब्रस रूट, ठीक है। और उसको हम बोलेंगे प्रोपेगेटिव रूट। प्रोपेगेटिव रूट के जो एग्जाम्पल है वो हैं चेरी एंड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट जो है इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एरियल रूट। एरियल रूट्स क्या होते हैं, देखो, दीज आर फाइब्रस रूट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है। हमने ये पहले भी स्टडी किया था कि जो सोइल के ऊपर ग्रो करते हैं वो होते हैं फाइब्रस रूट, और उसका एक टाइप है एरियल रूट, ठीक है। दीज रूट हैंग इन द एयर फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट। Some of the fibrous roots are reach the ground and grow further. Aerial roots absorb water from the moisture present in air, और ये किस में हेल्पफुल करते हैं, जो एयर के अंदर मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब करने में। फॉर एग्जांपल द रूट्स ऑफ बेनियन ट्री आर एरियल रूट्स, ठीक है। कहते हैं कि जो बेनियन ट्री होता है वो किसका एग्जांपल है, एरियल रूट्स का। जैसे ये जो एरियल रूट्स क्या होती हैं, ये धरती के ऊपर और पेड़ के अंदर ही, पेड़ के ऊपर ही नीचे लटकी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे बेनियन ट्री होता है ना, ये दे रखा है इस तरह से होता है, ठीक है। ये नीचे टहनी से लटक रही है, ये रूट्स हैं, एरियल रूट्स जिसको हम बोलते हैं, क्लियर। जो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल करती है ये प्लांट को, क्लियर। अब some trees such as mangrove grow in marshy area with clay soil and hold a lot of water। और दूसरा इसका एग्जांपल क्या है, मैनग्रोव, जिसको हम क्या बोलते हैं, सदाबहार जो पेड़ होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मैसी एरिया एंड क्ले, यानी कि जहाँ चिकनी मिट्टी होती है ना वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आराम से पेड़ क्या होता है, धस जाते हैं एक तरह से। एंड होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर, और जिनके अंदर बहुत सारा पानी क्या कर सकते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं। दीज रूट्स ग्रो अबव वाटर, पानी के ऊपर ये रूट्स ग्रो करती हैं। विच हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब एयर, और वो किस में हेल्प करते हैं, पेड़ों को एब्जॉर्ब एयर को एब्जॉर्ब करने में, क्लियर बेटा। तो ये जो पानी के अंदर, पानी के ऊपर जो पेड़ लगते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, जो सदाबहार पेड़ होते हैं उनका हम बोलते हैं मैनग्रोव्स, क्लियर। तो ये था आपके पास, हमने टू टाइप के टैप रूट्स स्टडी कर लिए हैं, वाटर स्टोरिंग रूट्स, फूड स्टोरिंग रूट्स, और हमने 3 प्रोपेगेटिव रूट्स, एरियल रूट्स, और एक एग्जांपल और हम स्टडी करेंगे बट्रेस रूट्स, ठीक है। बट्रेस रूट्स भी, ये तीनों किसके एग्जांपल है, फाइब्रस रूट्स के। अब इसके अंदर देखो बेटा हमारे पास ये भी क्या होता है, दीज आर लार्ज फाइबर रूट ऑफ ट्रीज एंड ग्रो आउट फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री ट्रंक्स। अब ये क्या कहते हैं कि दीज आर लार्ज फाइबर रूट्स ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्री की जो सबसे बड़ी फाइब्रस रूट्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बट्रेस रूट्स, एंड दैट ग्रो आउट फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री ट्रंक्स, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर, यानी कि उसकी वो मिट्टी के अंदर नहीं फैलती हैं, ये उसकी चारों तरफ फैलती हैं, ठीक है। These trees mostly grow in rainforest where the roots do not go deep inside the ground because of poor quality of soil। अब ये क्या कहता है कि ये उस एरिया में लगते हैं जहाँ पे क्या होता है, रेन फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ बारिश ज़्यादा होती हैं, और ये ग्राउंड के अंदर ज़्यादा डीपली इसकी जड़ें नहीं फैलती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी की जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो बहुत ही पुअर होती है। सो द रूट्स स्प्रेड ऑन ऑल साइड्स टू प्रिवेंट द ट्रीज फ्रॉम फॉलिंग। और तो इस टाइप के जो रूट्स होती हैं ये पेड़ों के चारों तरफ फैलती हैं, ताकि उस पेड़ को क्या कर सकती हैं, उस प्लांट को गिरने से बचा सकती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दिस इज सीन इन बिग बे फिग ट्रीज, ठीक है। तो ये किस टाइप के पेड़ में दिखाई देती हैं, बे फिग ट्रीज, ठीक है। द रूट्स ऑफ बे फिग ट्रीज हेल्प देम एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये किस में हेल्पफुल करता है, ट्री को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास बट्रेस रूट्स के अंदर, क्लियर। आज की क्लास में हमने ओनली रूट्स के टाइप स्टडी करे हैं और उनके एग्जांपल्स। आपको क्या करना है, चैप्टर को 2 बार रीड करना है, और फिर आपको बहुत अच्छे से इनका 1 बाय 1 आपको सभी के टाइप्स और एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। बस आपको होमवर्क यही है कि यहाँ तक आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ रूट्स को रीड करना है, और इनका जो टाइप्स ऑफ रूट्स हैं और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको एक बार पेज पे लिखना है रफली, और आपको इनके एग्जांपल्स लर्न करना है, क्लियर बेटा। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।